कैसे हो भाई लोगों। होपफुली तुम लोग गुड होगे, ठीक होगे। और आज थोड़े से पैनिक भी होगे। क्यों होगे पैनिक, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। मैंने पिछले 2 दिन ना वीडियो नहीं डाली थी और उसकी रीज़न यही थी कि यार एक ही तरह की न्यूज़ आई जा रही थी और अब मैं भी बोर हो गया था एक ही तरह का कंटेंट डाल डाल के। तो मैंने सोचा कि चलो जब कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो फिर हम वीडियो डालेंगे। और 1 जुलाई और 2 जुलाई को तो हम काफ़ी होपफुल भी थे कि यार निको विलियम का जो केस है वो वाइंड अप हो जाएगा, हम रिलीज क्लॉज को पे कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। निको विलियम जो हमारी एक ड्रीम साइनिंग है इस वक्त बार्सिलोना फैंस की, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने पैनिक वाली बात क्यों कही? पैनिक वाली बात मैंने इसीलिए कही है कि आज निको विलियम्स के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो न्यूज़ आई हैं और बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ से आई हैं, तो पैनिक हो गया पूरा बारसा समाज जो है, आज पैनिक हो गया। तो उसके ऊपर हम थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त ना दोनों साइड के ऊपर बात चल रही है। एक तरफ नेगेटिविटी चल रही है कि भाई निको विलियम्स और बार्सिलोना का जो केस है वो खराबी की तरफ चला गया है, और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी की बात भी हो रही है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है और अभी भी हम निको विलियम्स को जो है वो साइन कर लेंगे। तो दोनों साइड्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या है और अब ये कहानी किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। क्या एक नया ट्विस्ट हमें इस कहानी में नज़र आया है? क्या निको विलियम्स बार्सिलोना आएंगे भी या नहीं आएंगे? तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा बाकी की जो बारसा की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि बारसा की जो अंदर की खबरें ना वो आपको मिलती रहें। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आज हुआ क्या। बेसिकली आज ना बार्सिलोना और निको विलियम का केस ना एक तरह से वहीं पर आकर अटक गया है जहां पर लास्ट सीजन में आके अटका था, और बात रजिस्ट्रेशन के ऊपर आकर रुक गई है। एक साइड ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो सोर्सेज कुछ ये क्लेम कर रहे हैं, और बड़े रिप्यूटेबल सोर्सेज हैं वो, फर्नांडो पोलो और फिर फैब्रिजियो रोमानो भी उन्हीं को कोट करके जो है वो न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। एफ पोलो, जिनको फर्नांडो पोलो भी कहा जाता है, वो काफ़ी ऑथेंटिक जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, और उन्होंने आज ये न्यूज़ ब्रेक की है कि भैया बार्सिलोना और निको विलियम का जो केस है ना वो थोड़ा होल्ड के ऊपर चला गया है, क्योंकि इस वक्त निको विलियम्स की साइड, उनके एजेंट और उनका कैंप ये डिमांड कर रहा है कि भाई हमें जो है वो आप गारंटी दे दो, रिटन गारंटी दो कि आप हमें रजिस्टर कर पाओगे। और बार्सिलोना इस केस में ये कहना चाह रही है कि भाई हम आपको रिटर्न गारंटी नहीं दे सकते, आपको थोड़ा पेशेंस शो करना होगा। जब तक हम 1:1 के ऊपर कम्प्लीटली नहीं आ जाते तो तब तक आपको हम साइन तो कर लेंगे, लेकिन आपको अनरजिस्टर्ड तब तक रहना होगा। लेकिन जो निको विलियम की साइड है वो गारंटीज मांग रही है कि भाई आप हमें फौरी जो है वो एक तो गारंटी दे दो कि आप हमें साइन करने के बाद रजिस्टर भी कर लोगे और हमें जल्दी से जल्द रजिस्टर भी कर लोगे। तो इस वजह से कुछ जर्नलिस्ट और बड़े रिप्यूटेबल जर्नलिस्ट ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाईजान निको विलियम्स और बार्सिलोना का केस जो है ना वो खराबी की तरफ चला गया है और चीज़ें ऑन होल्ड चली गई हुई है। अच्छा, ये मैंने आपको जो सोर्सेज बताए हैं ये बड़े रिप्यूटेबल सोर्सेज हैं, और जितने भी रिप्यूटेबल सोर्सेज हैं ना वो क्लेम तो यही कर रहे हैं कि भाई अभी जो चीज़ें हैं ना वो रुक गई हुई हैं और कुछ ज़्यादा चीज़ें आगे की तरफ नहीं जा रही। और इसमें फैब्रिजियो रोमानो को भी मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको एमडी के बारे में, मतलब जो फर्नांडो पोलो हैं वो एमडी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुंडो डिपोर्टिवो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लोग ये सब क्लेम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड की स्टोरी भी है जहाँ पर जेरार्ड रोमेरो और उसके अलावा भी कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें बहुत कामली चल रही हैं, और निको विलियम्स का कैंप कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं कर रहा, वो बहुत ही कामली चीज़ों को जो है वो लेकर चल रहे हैं, और बार्सिलोना बहुत जल्द जो है इस डील को क्लोज कर लेगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना 1 जुलाई और 2 जुलाई के दरमियान जो है वो निको विलियम के रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर सकती है, और उसके बाद निको विलियम जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर हो जाएंगे। तो ये वाली साइड जो जर्नलिस्ट की है ना वो ये बोलती है कि भाई ऐसी कोई डिमांड रखी नहीं है। अब देखो यार, अगर आप नेगेटिविटी की साइड देखोगे ना तो वहाँ पर आपको रेपुटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वहाँ पर एफ पोलो हैं, वहाँ पर
फैब्रिजियो रोमानो हैं, ठीक है। और जहाँ पॉजिटिविटी की बात आ रही है तो वहाँ पे जेरार्ड रोमेरो जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके बड़े सोर्सेज होते हैं, बड़े उनके कोई स्पाइस वगैरह होते हैं जो जाकर अंदर की खबरें निकाल कर लेकर तो आते हैं, लेकिन वो इतने रिप्यूटेबल नहीं है, इतने ऑथेंटिक सोर्स उनका नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और बार्सिलोना इस साइनिंग को कंप्लीट कर लेगी। और ये एक रूमर फैलाया जा रहा है बिलबाओ की तरफ से, क्योंकि बिलबाओ नहीं चाहती कि ये साइनिंग हो और बिलबाओ के फैंस ये नहीं चाहते कि ये साइनिंग हो। और जिसकी एग्जांपल वो ये देते हैं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि निको विलियम्स की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं और उसके साथ साथ निको विलियम की जो पिक्चर बनाई हुई थी वॉल के ऊपर वो 2-3 दफ़ा वो भी ख़राब की गई है। तो बेसिकली बिलबाओ ये चाहती है कि निको विलियम्स जो है वो लोकली किसी क्लब को मूव ना करें, बार्सिलोना तो बिल्कुल भी मूव ना करें और बायर्न म्यूनिख जो है वो चले जाएं। तो ये एक स्टोरी ये भी चल रही है कि ये सारे के सारे रूमर्स जो है ना वो बेसिकली फैलाए जा रहे हैं बिलबाओ की तरफ से। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई इस वक्त निको विलियम्स और लामीन यमाल दोनों साथ साथ जो हैं वो अपनी वेकेशंस को भी एंजॉय कर रहे हैं और बड़े कूल एंड काम है। तो यार अब देखो, जो जेरार्ड रोमेरो कह रहे हैं ना वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से जॉन गार्सिया के केस में आपको याद होगा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर ऐसे रूमर्स आने शुरू हो चुके थे कि भाई जॉन गार्सिया का केस खराब हो गया और अब शायद बार्सिलोना और जॉन गार्सिया की साइनिंग नहीं हो पाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जॉन गार्सिया जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर हो गए थे। बार्सा ने रिलीज क्लॉज भी ट्रिगर कर दिया, सब कुछ हो गया, वो बार्सा के प्लेयर बन गए। तो यही सब कुछ जेरार्ड रोमेरो और जो पॉजिटिव बात करने वाले जर्नलिस्ट हैं ना वो ये कह रहे हैं कि भाई सेम टू सेम केस वही चल रहा है और निको विलियम का केस भी इसी तरह से सॉर्ट आउट होगा और बार्सा और निको विलियम के दरमियान इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो यार अब ये सब कुछ तो जो है ना वो आने वाला टाइम ही बताएगा। और आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज 1 जुलाई आ गई है और जैसे मैंने रिपोर्ट किया था कि 1 जुलाई और 2 जुलाई के दरमियान बार्सिलोना इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर सकती है। तो हमें मेरे ख्याल से अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान ना इस सागा की स्टोरी समझ आ जाएगी और ये समझ में आ जाएगा कि ये सागा क्या ख़त्म होने के लिए जा रहा है, क्या निको विलियम्स बार्सिलोना नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसके ये जो सारा का सारा सागा स्टार्ट हुआ है ना ये हुआ ही निको विलियम्स और उनके एजेंट की तरफ से है, क्योंकि उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी बार्सिलोना को कि भाई हम आपकी तरफ से खेलना चाहते हैं और जो पिछले सीजन में हो गया, जो कुछ हो गया वो ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई यार आप आओ और हमारा रिलीज क्लॉज ट्रिगर करो और हमें बाय करो, ठीक है। तो अब एक नेगेटिव साइड है जो कि वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एक पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं लोग वो भी बड़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना सिर्फ हम बार्सिलोना फैंस के लिए एक ही चीज़ बचती है कि वेट एंड वॉच और आगे आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि भाई ये सागा किस तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने आपको दोनों साइड्स की स्टोरी सुना दी है कि दोनों साइड्स क्या क्लेम कर रही हैं और दोनों साइड्स के पास जो पॉइंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ यार आपको बाकी की न्यूज़ भी दे देता हूँ। रूनी बार्गी के बारे में मैंने आपको बताया था, रूनी बार्गी के बारे में आज फैब्रिजियो ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि इस वीक के अंदर जो है वो उनकी साइनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो 1:1 का इशू है उसके बारे में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ इस वक्त आ रही है और वो न्यूज़ ये आ रही है कि बार्सिलोना सिर्फ 8 मिलियन यूरोस जो है वो दूर है 1:1 पे वापस आने के लिए। और इसमें पैब्लो तोरे की सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके साथ फ्रैंकी डियोंग का जो रिन्यूअल होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बार्सिलोना को दोबारा 1:1 के ऊपर आने में। और जो ये 8 मिलियन का डिफरेंस है वो वहां से कवर हो जाएगा। इसी वजह से पैब्लो तोरे की साइनिंग को थोड़ा सा रोका भी गया था क्योंकि आज फाइनेंशियल बुक्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी और बार्सिलोना ये सारी की सारी चीज़ें अगले फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर करवाएगी क्योंकि उसका भी कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होगा वो होगा। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रिस्टियनसन के बारे में बता देता हूँ आपको कि क्रिस्टियनसन को काफ़ी ऑफर्स मिल रही हैं इस टाइम पे और फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया कि भाई क्रिस्टियनसन जो है ना वो बार्सिलोना में अब शायद नहीं रुकेंगे। उन्होंने कुछ जो ऑफर्स थी उनको रिजेक्ट ज़रूर किया है लेकिन बार्सिलोना जो है वो उनको फ्यूचर में नहीं देख रही अपने साथ, जिसकी वजह से क्रिस्टियनसन को जो है वो बार्सिलोना छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो यार ये थी आज की वीडियो और मेरे ख्याल में कल या परसों तक जो है वो निको विलियम्स का केस काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और हमें ये पता चलेगा कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा और निको विलियम्स की साइनिंग या तो बार्सिलोना के साथ हो जाएगी या अगर अब बार्सिलोना
उनको साइन नहीं कर पाया, तो फिर मेरे ख्याल से निको विलियम्स जो है दोबारा बार्सिलोना में खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि निको विलियम का जो ये सागा है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं। आपकी क्या थॉट्स हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।